जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जितने भी छात्र हैं जो CITS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो है काफ़ी पर्सनली मैसेज भी आया मुझे। उनका कहना था कि ITVT में एडमिशन कराना बेटर रहेगा या नहीं, मेरा जो घर के नज़दीक जो ITVT कॉलेज है। उसके अलावा कुछ का कहना था कि मुझे जो है स्कूलिंग नहीं करना है या फिर मुझे नॉन अटेंडेंस करना है, तो मेरा जो है क्या चांस रहेगा या नहीं रहेगा। या फिर कुछ का कमेंट ये भी था कि डिप्लोमा मेरा जो है बीटेक है, तो मुझे जो है CITS में एडमिशन कराएंगे तो क्या पढ़ना पड़ेगा। इन सब के ऊपर में बात करेंगे। बात करने से पहले जो चैनल पर न्यू है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा तो ही समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे आप बात कर लें ITI के छात्र हों या फिर जो है डिप्लोमा के छात्र हों या फिर बीटेक के छात्र हों, जितने भी स्टूडेंट होंगे इन तीनों में से, तो तीनों को जो है एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने बीटेक कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए सिलेबस अलग रखा जाएगा, नहीं। जो निम्मी का जो पैटर्न निर्धारित है वही आपको पढ़ाया जाएगा। जो DGT बेस आपका जो पैटर्न है उसी पे आधारित जो है आपको पढ़ाया जाएगा। सिंपल भाषा में मैं आपको कहूँ तो जो ITI का सिलेबस है 1 साल 2 साल का, उसी को वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रूप से और थ्योरी रूप से जो है पढ़ाया जाता है और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कराया जाता है कि आपको अगर 10 लड़के हैं तो उसे कैसे पढ़ाना है, उसे रिप्रेजेंट कैसे करना है। इन सब चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कराया जाता है। तो आप चाहे बीटेक कर रखा हो या फिर डिप्लोमा कर रखा हो या ITI कर रखा हो, आप सभी का सिलेबस जो है निम्मी पे जो DGT बेस है वही आपको पढ़ाया जाएगा। रहा बात की इंट्रांस एग्जाम में जो है क्या सिलेबस पूछा जाएगा, 75 मार्क्स का जो टेक्निकल पार्ट है और जो है 25 मार्क्स का नॉन टेक पास है, तो 75 मार्क्स का जो आपका टेक्निकल पार्ट है वो भी आपका जो DGT बेस जो क्वेश्चन रहता है निम्मी आधारित, वही जो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1000 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन, उसी को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका इजीली जो है स्कोर 70 60 70 तक आप जो है इजीली कर पाएंगे। याद रखिएगा। इससे रिलेटेड आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल भी आपको वही करना है जो आपने ITI में कर रखा है, उसी प्रैक्टिकल को वहाँ भी कराया जाएगा 1 साल। लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि यहाँ आप 2 साल में करते हैं और जब आप कॉलेज रेगुलर करेंगे तो आपको जो है वहाँ पे 1 साल में वो प्रैक्टिकल करना है। याद रखिएगा। ये जो है आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों का कहना है कि ITVT में एडमिशन कराना चाहेंगे, घर के नज़दीक है, तो बिल्कुल आप करा सकते हैं ITVT में। ITVT में मैंने आपको पहले भी बताया कि वो आपका डिपेंड करता है कि आप जो है कॉलेज, हर कॉलेज का अलग अलग फी है। 20,000 से लेकर 40,000 पिछला वीडियो में मैंने बताया। अगर आपका घर के नज़दीक है तो ITVT से कर सकते हैं। उसके अलावा जो अगर घर के नज़दीक कॉलेज है तो आप जो है घर से भी कॉलेज को अटेंड कर सकते हैं, तो आपका और भी कोई एक्स्ट्रा फी नहीं लगने वाला है। याद रखिएगा। रहा बात जो है जिनका दूर है, तो इसके अलावा तो आपको फ़ी लगेगा 20 से 40,000 तो आपका कॉलेज फ़ी लग जाएगा। इसके अलावा भी आपको फ़ी लग जाएगा। अगर आप खाने का अगर पर मंथ अगर 2,500 से 3,000 भी लेके चलते हैं तो आप जोड़ लीजिए, लगभग में 30-35,000 के आसपास इधर आपका खर्चा हो जाएगा। याद रखिएगा। इसके अलावा जो है काफ़ी लोगों का, जैसे कि मेरा कहना है कि काफ़ी लोग जो है जैसे झारखंड से कुछ लोग फॉर्म भरे होंगे, तो झारखंड में आपका नज़दीक क्या रहेगा। आपका नज़दीक NST-IT लेना चाहते हैं तो कोलकाता में ले लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है खाने का खर्चा होगा और मिनिमम जो भी फ़ी है, गवर्नमेंट फ़ी है, वो बहुत कम के बराबर रहता है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं अगर आपका मार्क्स अच्छा आता है तो। याद रखिएगा। इसके अलावा जो है कुछ छात्र जो है झारखंड के होंगे और उनका जो स्पेशल फिटर ब्रांच होगा, तो झारखंड में भी NST-IT कॉलेज है। याद रखिएगा, जमशेदपुर में, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। बिहार के छात्र हैं तो बिहार में कोई भी कॉलेज नहीं है, ITVT नहीं है, ना NST-IT है और ना ही आपका जो है प्राइवेट कॉलेज है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है महिला के लिए रखा गया है, वो पटना में है। याद रखिएगा। तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ महिला ही एडमिशन करा पाएंगे। याद रखिएगा। तो ये जो है आपके लिए अपडेट था। और जो है कुछ छात्रों का जो है प्राइवेट से करना चाहते हैं तो प्राइवेट से भी आप एडमिशन करा सकते हैं। ज़्यादातर कॉलेज 9-10 कॉलेज रखा गया, वहाँ भी आप एडमिशन करा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइवेट में है आपका जो है अटेंडेंस मैनेज हो जाता है। बहुत जगह नहीं भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह, ज़्यादातर जगह जो है कॉलेज में आपका अटेंडेंस मैनेज हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने जाना है। याद रखिएगा। उसके अलावा जो है अटेंडेंस मैनेज हो जाता है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। और वहाँ से भी करेंगे तो आपका फ़ी लगभग में मैंने पहले भी बताया था 60,000 से लेकर लाख रुपए आपका फ़ी पड़ेगा। इसके अलावा और भी आप 10,000 5,000 एक्स्ट्रा रख लीजिए। एग्ज़ाम के दौरान आप रहेंगे, खाएंगे, जो भी होगा 10,000 के आसपास और भी एडिशनल में आप लेके चलिएगा, वो आपका खर्चा रहने वाला है।
और वैसे छात्र जो एडमिशन कराना चाहते हैं ITVT में, घर के नज़दीक है तो ITVT में करा लीजिए। इसके अलावा देखिएगा एक अंतर ये रहता है कि अगर आप NST-IT में एडमिशन कराएंगे तो आपको प्रैक्टिकल नंबर कम मिलेगा। याद रखिएगा, अगर NST-IT में आप एडमिशन कराएंगे तो आपको प्रैक्टिकल नंबर उतना नहीं मिलेगा। ITVT में फिर भी आपको प्रैक्टिकल नंबर मिल जाएगा। लेकिन अब जहाँ बात करेंगे कि आपको प्राइवेट में एडमिशन मिलता है तो वहाँ आपको जो है अच्छा खासा नंबर प्रैक्टिकल में मार्क्स मिल जाएगा। उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप ITI इंस्ट्रक्टर का भर्ती आएगा तो उसमें जो है मार्किंग होता है, याद रखिएगा। तो वहाँ भी जो है ये CITS का नंबर मायने रखेगा। तो आई होप वैसे छात्र जो एडमिशन कराना चाहते हैं प्राइवेट ITVT से, तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको अच्छा जगह जो है एडमिशन करवा दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।